हेलो दोस्तों। मेरा नाम राम है और मैं पंचकुला में फर्नीचर का काम करता हूँ। और ये कहानी उस दिन की है जब मैं अपने गांव जा रहा था। सालों बाद मुझे किसी शादी में बुलाया गया था। चंडीगढ़ से गोरखपुर की ट्रेन थी मेरी। लेकिन गोरखपुर से मुझे मेरे घर पर जाने के लिए एक लोकल पैसेंजर ट्रेन लेनी थी, जो रात के करीब 2:30 बजे की थी। गोरखपुर स्टेशन पर उतरकर मुझे 2 घंटे और इंतजार करना पड़ा। मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी तो मैं पानी लेने गया, और जब लौट कर आकर देखा तो मेरी लोकल ट्रेन निकल चुकी थी। जिस बात पर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और काफी बेचैनी भी हुई। वहां के लोगों से पूछा तो लोगों ने बोला कि अगली ट्रेन 4 घंटे बाद आएगी। स्टेशन के कोने में बेंच लगी थी तो मैंने सोचा कि तब तक क्यों ना मैं सो जाऊं। पहले तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन रात के करीब 3 बजे एक अजीब सी पायल की आहट मुझे सुनाई दी, जिसने मुझे जगा दिया। आंखें खुली तो देखा तो आसपास कोई भी नहीं था मेरे। प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली था। हल्की लाइट थी सिर्फ मेरे बेंच के ऊपर, बाकी सब जगह अंधेरा। फिर से वही पायल की आवाज, लेकिन इस बार थोड़ी तेज। मैंने छत की तरफ देखा, कोई नहीं। फिर सामने वाले प्लेटफॉर्म पर देखा तो जहां एकदम अंधेरा था वहां पर दो चमकती हुई आंखें मुझे घूर रही थी। मैं तुरंत खड़ा हो गया और वो आंखें धीरे धीरे मेरे पास आने लगी, जैसे कोई अंधेरे में से बाहर निकल रहा हो। पायल की आवाज अब एक एक कदम के साथ तेज हो रही थी। और तब मैंने देखा एक औरत सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल, चेहरा जैसे जला हुआ हो और उसके चेहरे का मांस लटक रहा हो, और पैर जमीन से 4 इंची ऊपर थे। ये सब देखकर तो मैं कांप गया। भागना चाहा, लेकिन कहाँ जाता। स्टेशन का एग्जिट तो दिख ही नहीं रहा था। सब लाइट गायब थी, सिर्फ एक उसके पास जहां वो मुझे देख रही थी। फिर वो मेरे सामने आई तो मैं चीख पड़ा। उसके हाथ लंबे, नाखून बड़े और काले थे, और जैसे बोलती भी नहीं थी, बस आंखों से देखती थी, जैसे कह रही हो कि तेरा ही इंतजार था मुझे। मैंने दौड़ लगाई उसी वक्त। मेरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। मैं पूरी जान लगाकर ट्रेन के पीछे भागा और ट्रेन में चढ़ गया, और सोचा कि मैं अब बच गया हूँ। लेकिन जब अंदर गया तो ट्रेन बिल्कुल ही खाली थी। न टीसी, ना कोई मुसाफिर, सिर्फ चारों तरफ खून के दाग के धब्बे थे। और बाथरूम के पास एक औरत झुकी हुई थी, उसके बाल जमीन पे लटक रखे थे। मैंने पूछा कि मैडम जी, आप ठीक तो है ना? उसने बस सर उठाया, और वो वही चुड़ैल थी जिसे मैं स्टेशन पर देखा था। इस बार उसने मुंह खोला और गले से आवाज नहीं, एक चिप चिपचिपाहट भरी चीख निकली। उसने मुझे कान के पास आकर तेज से बोला। उसके नाखून मेरे सीने में लगे। मैं भागा कंपार्टमेंट टू कंपार्टमेंट, लेकिन पूरी ट्रेन खाली थी, जैसे पूरी दुनिया ही गायब हो गई हो। और तभी एक जोर का झटका लगा। ट्रेन अचानक रुक गई। मैं तुरंत कूद गया। थोड़ा आगे एक बस्ती थी, लाइट थी, लोग थे। मैं वहां भाग कर गया और सबको सच बताने लगा। वहां के एक बूढ़े आदमी ने मुझे बताया कि बेटा, पिछले साल इसी स्टेशन पर एक औरत की लाश पड़ी मिली थी। शादी के दिन उसके पति ने उसे छोड़ दिया था। तब से वह हर उस आदमी का इंतजार करती है जो रात को वहां पर अकेला आता है। आज भी मैं ट्रेन का सफर करता हूँ तो, लेकिन रात के समय मैं किसी भी अनजान स्टेशन पर नहीं उतरता। और पायल की आहट अगर कभी सुनाई दे आपको तो बस आंखें बंद कर लेता। तो दोस्तों, कहानी को यहीं पे खत्म करते हैं। प्लीज मुझे कमेंट कर कर बताना कहानी आप लोग को कैसी लगी। और दोस्तों, थोड़ी बहुत गलतियों के लिए सॉरी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।